हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर द मैन हु किल्ड माई डॉग। ये आपका चैप्टर 2.3 है आपकी बुक कम्युनिकेटिव इंग्लिश से क्लास 6 की। तो चलिए आइए देखते हैं चैप्टर में क्या कहानी बताई है राइटर ने। द मैन हु किल्ड माई डॉग। तो यहाँ पर जैसे कि आप टाइटल देख सकते हैं, इस टाइटल में जो हमारा राइटर है वो एक आदमी के बारे में बता रहा है, एक आदमी जिसने उसके डॉग को मार दिया था। सम पीपल ड्राइव वेरी रेकलेसली। रेकलेसली मतलब बिल्कुल लापरवाही से। तो कह रहा है कि कुछ लोग बिल्कुल लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। दे हिट समवन वाइल ड्राइविंग। वो ड्राइव करते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त किसी को भी हिट कर देते हैं, यानी उसको गाड़ी को टकरा देते हैं। बट नेवर स्टॉप टू हेल्प द विक्टिम। लेकिन कभी भी विक्टिम यानी जिसको उन्होंने गाड़ी मारी है, उसकी मदद करने के लिए वो कभी नहीं रुकते। सच ड्राइवर्स आर कॉल्ड हिट एंड रन ड्राइवर्स। तो ऐसे ड्राइवर जो टक्कर मारकर भाग जाते हैं गाड़ी से और पलट कर भी नहीं देखते जिसको उन्होंने गाड़ी मारी होती है, तो ऐसे ड्राइवर को हम कहते हैं हिट एंड रन ड्राइवर्स। Here you will read the story of a person whose dog named Wendy was killed by a hit and run driver. तो यहाँ पर आप एक स्टोरी पढ़ेंगे एक ऐसे इंसान की जिसका डॉग था, जिसका नाम वेंडी था, उसको किसी ने मार दिया, एक हिट एंड रन ड्राइवर ने। द मैन न्यू नथिंग अबाउट द ड्राइवर। अब जिसके डॉग को मारा गया उसको उस ड्राइवर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। बट ही डिसाइडेड टू राइट हिम अ लेटर। लेकिन वो उसको ख़त लिखना चाहता था थ्रू अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के ज़रिए। हेयर इज़ वॉट ही रोट इन हिज लेटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसने लेटर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये लेटर उसका न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ हुआ था। तो न्यूज़पेपर में सब लोग पढ़ते हैं, तो जिसने उसको मारा था तो शायद वो भी ये लेटर पढ़ ले। इस उम्मीद से हमारे जो पर्सन है जिसने ये लेटर लिखा था, उसने इसी उम्मीद से लिखा था कि वो इस लेटर को पढ़ लेगा जब वो न्यूज़पेपर पढ़ेगा। तो क्या लिखा था उस लेटर में? डियर सर, आई होप यू आर गोइंग समवेयर इम्पॉर्टेंट ऑन ट्यूसडे नाइट। तो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद तुम किसी बहुत ज़रूरी काम से जा रहे थे ट्यूसडे यानी मंगल की रात को। दैट वॉज वाई यू ड्रोव सो फास्ट डाउन द रोड। शायद इसी वजह से तुम इतना तेज़ गाड़ी चला रहे थे। परहैप्स वी वुड फील बेटर। शायद हमें ज़्यादा बेहतर अच्छा लगता इफ़ वी कुड इमेजिन दैट यू आर अ डॉक्टर रशिंग समवेयर टू ईज समबडीज़ पेन। अगर हमें ये पता चल जाए तो शायद हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा जानकर कि तुम एक डॉक्टर थे और किसी की जान बचाने के लिए या किसी की तकलीफ़ को दूर करने के लिए तुम तेज़ी से जा रहे थे। वी वुड नॉट फील सो बैड इफ़ वी कुड थिंक दैट द लाइफ ऑफ आवर डॉग वेंट टू शॉर्टन समवन्स सफरिंग। तब हमें जानकर ज़्यादा हमें इतना बुरा, वुड नॉट फील सो बैड मतलब हमें उतना बुरा तब नहीं लगता इफ़ अगर वी कुड थिंक दैट द लाइफ ऑफ आवर डॉग वेंट टू शॉर्टन समवन सफरिंग। वेंट से मतलब है यहाँ वॉज लॉस्ट, खो जाना, ख़त्म हो जाना। तो कह रहा है कि हमें ज़्यादा बेहतर फील होता अगर हमें ये पता हो जाता कि आप किसी और की तकलीफ़ को कम करने जा रहे हो, इसलिए आपने हमारे डॉग को ख़त्म कर दिया, हमारे डॉग को ही ख़त्म कर दिया किसी और की तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए। तब हमें शायद थोड़ा कम बुरा लगता। बट सर, नाउ वी नो टू मच अबाउट यू टू बिलीव इट। लेकिन सर, हम भी ये जानते हैं अबाउट यू टू बिलीव इट, कि आप भी इसको समझो। ट्रू, वी नो नथिंग ऑफ योर नेम और एड्रेस। हम आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते, ना हम आपका नाम जानते हैं और ना ही हम आपका कोई पता जानते हैं। बट वी नो ऑल अबाउट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ योर हार्ट। लेकिन हम आपका दिल को जान गए हैं, आपके दिल को समझ गए हैं। ऑल दैट
we saw of you on that Tuesday night was your car's shadow and its jumping tail lights. हमने उस रात ट्यूसडे की नाइट, मंगल की रात को बस इतना देखा था कि आपके कार की हमने शेडो देखी थी, यानी परछाई देखी थी, और इट्स जंपिंग टेल लाइट्स, और इसकी हमने उछलती हुई रोशनी देखी थी. यू सॉ द डॉग एंड स्टेप्ड ऑन योर ब्रेक्स. आपने हमारे डॉग को देखा और आपने तेज़ी से ब्रेक पर पैर रख दिया. यू फेल्ट अ थम्प डिडंट यू. आपको महसूस नहीं हुआ था आपकी गाड़ी में थम्प मतलब एक झटका लगा, जैसे किसी चीज़ के ऊपर हम चोट मारते हैं तो आवाज़ होती है थम्पिंग, उसे हम थम्प कहते हैं, किसी चीज़ पर चोट मारना. तो यहाँ कहता है कि क्या आपको महसूस नहीं हुआ कि आपने किसी चीज़ पर गाड़ी चढ़ा दी थी. यू हर्ड अ येल्प. येल्प कहते हैं जो डॉग हमारा चिल्लाता है तो उसे हम येल्प कहते हैं. कहता है कि क्या आपने सुना नहीं था जब हमारे डॉग ने येल्प किया था, जब वो चिल्लाया था. एंड देन माई वाइफ्स स्क्रीम. और फिर जब उसके बाद मेरी वाइफ चिल्लाई थी. ये देखिए यहाँ पर जो राइटर है, ये गाड़ी देखिए चली गई है डॉग के ऊपर से. ये डॉग बिल्कुल बेचारा मर गया है, एकदम ब्लड निकल रहा है इसके, और ये इसकी जो राइटर है उसकी वाइफ है, ये भी उसको देखकर, अपने डॉग को देखकर एकदम चिल्ला रही है. स्क्रीम मतलब चिल्लाना. तो कहता है कि क्या आपने मेरे डॉग के चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी और उसके बाद मेरे वाइफ की चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी. बट वॉट एक्सलेंट रिफ्लेक्सेस यू हैव गॉट. रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है ऑटोमेटिक मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी दैट हैपन नेचुरली इन रिस्पॉन्स टू समथिंग. जब हमारे साथ कुछ, जैसे हमारे आँख में कुछ पड़ने वाला होता है तो जल्दी से हमारी आँख पहले से ही बंद हो जाती है ना, तो उसे हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं, यानी कोई भी चीज़ का हमारी बॉडी को पहले से एहसास हो जाना. तो कहता है कि आपके जो एहसास हैं वो बहुत बेहतरीन हैं. यहाँ पर वो तारीफ़ नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक्चुअली वो जो है ड्राइवर के ऊपर कमेंट कर रहा है राइटर. यू हर्ड बोथ द येल्प एंड द स्क्रीम. तुमने दोनों ही सुनी. तुमने हमारे डॉग की येल्प, हमारे डॉग के चिल्लाने की आवाज़ भी सुनी और हमारी वाइफ की चिल्लाने की भी आवाज़ सुनी. देन एट वंस यू जम्प्ड ऑन द एक्सीलेटर एंड गॉट आउट फास्ट. और उसके बाद गाड़ी में एक्सीलेटर होता है, एक्सीलेटर दबाने से स्पीड तेज़ हो जाती है. ठीक है, तो वो कह रहा है कि फिर तुमने तेज़ी से एक्सीलेटर दबा दिया, यानी तुमने अपनी स्पीड तेज़ कर दी और फिर तुम वहाँ से भाग गए. मतलब तुमने दोनों की चीखने की आवाज़ सुनी, उसके बावजूद भी तुम रुके नहीं और तुम वहाँ से भाग गए. सर यू डिडंट बॉदर टू लुक बैक. सर आपने मुड़कर देखने की भी कोशिश नहीं करी. सो आई विल टेल यू व्हाट दैट थंप वाज. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो थंप था, जो आपकी गाड़ी में झटका लगा था, वो क्या था. एंड हु गेव द येल्प. और वो जो येल्प, वो जो चिल्लाने की आवाज़ थी, वो किसकी थी. इट वॉज़ आवर वेंडी. ये हमारा वेंडी था. अ 6 month ओल्ड बेसेट पपी. बेसेट ये जो है ये डॉग की एक तरह की, बेसेट देखिए, बेसेट नीचे दिया हुआ है, मीनिंग अ डॉग विथ शॉर्ट लेग्स, अ लॉन्ग बॉडी एंड लॉन्ग ईयर्स. ये एक तरह के डॉग जो होता है उसकी एक नस्ल होती है. ठीक है, और ये जो डॉग होते हैं कैसे होते हैं, इनके छोटे छोटे पैर होते हैं और लंबी सी बॉडी होती है इनकी और बड़े बड़े कान होते हैं. ठीक है, तो इस तरह के डॉग को बेसेट कहते हैं. ये वाली डॉग की एक वैरायटी होती है. और इन्होंने अपने डॉग का नाम रखा था वेंडी, और ये 6 month का था, 6 महीने का था. पपी, पपी मतलब कुत्ते का बच्चा था ये. लवली वाइट कोट विद ब्राउन एंड ब्लैक मार्किंग्स. और ये इसकी बॉडी पूरी वाइट. कोट मतलब जो डॉग होता है उसके ऊपर जो स्किन होती है उसमें बाल होते हैं, इसलिए उसको कोट बोला जा रहा है. तो उसकी जो पूरी बॉडी थी वो वाइट थी. डॉग पूरा वाइट कलर का था और उस पर कहीं कहीं बॉडी पर उसके ब्राउन और ब्लैक निशान बने हुए थे. एन एरिस्टोक्रेट एंड विद 12 चैम्पियंस अमंग हर 4 बियर्स. हर यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पपी था वो फीमेल था. ठीक है, इसलिए हर यूज़ किया जा रहा है. एन एरिस्टोक्रेट. एरिस्टोक्रेट का क्या मीनिंग होता है, अ वेरी हाई ब्रीड. ये जो कुत्ता था ये बहुत अच्छी नस्ल का कुत्ता था. विथ 12 चैम्पियंस. चैम्पियंस मतलब विनर्स इन कंपटीशन. और ये
12 कंपटीशन जीत चुका था। अमंग हर 4 बियर्स, 4 बियर्स मीन्स दोज ऑफ अ फैमिली हु लिव लॉन्ग टाइम अगो एंसेस्टर्स, उसके एंसेस्टर जो हैं अब तक वो 12 चैम्पियन रह चुके हैं, उसके एंसेस्टर्स में 12 लोग चैम्पियन रह चुके हैं। हाउ शी क्लोन्ड एंड चेज्ड, क्लोन मतलब बिहेव इन अ सिली वे इन ऑर्डर टू मेक अदर्स लाफ, मतलब अपना खुद का, जैसे जोकर होता है, जोकर को हम इंग्लिश में क्लोन कहते हैं, क्लाउन कहते हैं जोकर को हम। तो क्लाउन क्या करता है, क्लाउन लोगों को हंसाता है ना, ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि उस पर लोग हंसते हैं क्लाउन पर। तो ये भी ख़ुद को क्लाउन बना लेती थी वेंडी। वेंडी अपने आप को बिल्कुल क्लाउन की तरह हरकतें करती थी, मतलब ऐसी हरकतें करती थी कि हमारे राइटर को जो है उसकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी हरकतों पर हंसी आती थी। एंड चेज्ड, और सबको भगाती थी। हाउ शी लव पीपल एंड चिल्ड्रन एंड द अदर डॉग्स, और वो सब लोगों से प्यार करती थी, सारे लोगों से, बच्चों से और बाकी के दूसरे डॉग से भी वो प्यार करती थी। I am sorry you didn't stick around to see the job you had done. तो कह रहा है मुझे अफसोस है कि आपने स्टिक अराउंड मतलब मुड़कर भी नहीं देखा आपने कि आपने क्या काम कर दिया था। Surely a dog dying by the side of the road is no pretty sight. आपके लिए एक डॉग का मर जाना सड़क के किनारे पर इज़ नो प्रेटी साइड, मतलब कोई अच्छा नज़ारा नहीं था। सो परहैप्स यू थॉट इट बेटर टू फॉरगेट ऑल अबाउट द थम्प एंड द येल्प, तो इसलिए आपने सोचा कि ये जो आपकी गाड़ी में थम्प हुआ यानी जो झटका लगा, जो टक्कर हुई और जो चीखने की आवाज़ आई, तो आपने सोचा कि इसको भूल ही जाना चाहिए। बट सर इन लेस दैन 2 seconds you and that car of yours transformed a living thing into a lifeless lump. लेकिन यहाँ पर जो हमारा राइटर है जो उसको लेटर लिख रहा है वो कह रहा है कि आप उन 2 सेकंड्स में ही, जब आपने उस डॉग के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और आपने मुड़कर भी नहीं देखा, तो आपकी गाड़ी जो है वो सिर्फ क्या बन गई, एक लाइफलेस यानी बेजान लंप यानी टुकड़ा, एक बेजान टुकड़े में बदल गई आपकी गाड़ी, यानी आप बिल्कुल एक बेरहम इंसान बन गए। इन लेस देन 2 seconds you transform a thing that had been so beautiful and loving into something so dirty and ugly. तो इस 2 पल में, सिर्फ 2 सेकंड में ही आप जो हैं वो बदल गए। आप क्या, एक खूबसूरत और एक प्यारे इंसान से एक गंदे और एक बदसूरत इंसान बन गए। I hope to God that when you hit my dog, you had for a moment the same feeling that we have known since. तो कह रहा है कि मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि जब आपने मेरे डॉग को हिट किया होगा तो उस वक्त आपको एक फ़ीलिंग आई होगी, we have known since, जो हमें उस वक्त हुई थी, उस वक्त से हमें हुई वही फ़ीलिंग आपको, वही तकलीफ़ आपको भी हुई हो जब आपने हमारे डॉग को मारा। द सेम सिक फीलिंग दैट वी हैव इन आवर थ्रोट एंड डाउन द स्टमक इवन नाउ, वो तकलीफ़ जो हमें अभी तक हुई उस दिन से लेकर आज तक हमको हो रही है हमारे गले में और हमारे पेट में, जब हमने अपने डॉग को मरा हुआ देखा था। And I hope to God that you will always have this feeling whenever you go speeding down a winding country road. Winding मतलब जो मुड़ता हुआ सड़क होती है। तो कहता है कि मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि जब भी तुम गुज़रो तेज़ स्पीड में किसी भी रोड से, तो तुम्हें ऐसी ही फीलिंग हो। कैसी फीलिंग हो? जैसे कि हमारे राइटर को होती है। क्या होता है? उसको गले में और पेट में जो है वो उसको ऐसा लगने लगता है जैसे वो बीमार है, यानी बहुत बुरी फीलिंग होने लगती है उसको पेट में और गले में। तो कह रहा है कि तुमको भी ऐसी ही तकलीफ़ हो जब भी तुम तेज़ स्पीड से गुज़रो। बिकॉज नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अगली बार सम 8-year-old बॉय माइट बी वॉबलिंग अलॉन्ग ऑन हिज फर्स्ट बाइसिकल, कि हो सकता है कि अगली बार जो जब तुम गुज़र रहे हो, वॉबलिंग कहते हैं मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड इन एन अनस्टेडी वे, यहाँ से वहाँ,
लहरा लहरा के कुछ बच्चे होते हैं ना साइकिल चलाते हैं लहरा लहरा के। तो कह रहा है कि हो सकता है कि अगली बार जब तुम गुज़रो तो वहाँ पे कोई 8 साल का बच्चा अपनी सड़क पर साइकिल यहाँ से वहाँ घुमा रहा हो। और a sweet little one while playing with her father might suddenly run out of the gate। और हो सकता है कि कोई नन्हा सा बच्चा अपने फादर के साथ खेल रहा हो और वह अचानक से गेट के बाहर निकल जाए एंड इनटू द रोड, और सड़क पर पहुंच जाए। द वे माई पपी डिड, जिस तरह से कि मेरा पपी निकल गया था। इसका मतलब ये है कि पपी जो है वो सड़क पर नहीं घूम रहा था, पपी एक अचानक से घर से बाहर निकल गया था और इस तरह से गाड़ी उस पर चढ़ गई और वो अचानक से गाड़ी के नीचे आ गया और वो मर गया था। ठीक है। और परहैप्स यू विल रियली बी लकी नेक्स्ट टाइम ऑल्सो, और हो सकता है कि अगली बार तुम फिर से जो है वो लकी हो जाओ, अगली बार यानी खुशकिस्मत हो जाओ। एंड ओनली किल अनदर डॉग, और तुम किसी इंसान को ना मारो, फिर से तुम किसी डॉग को ही मारो। एंड ब्रेक द हार्ट ऑफ अनदर फैमिली, और फिर से तुम किसी फैमिली का, किसी परिवार का दिल तोड़ दो। तो यहाँ पर वो जो है ये कमेंट कर रहा है एक्चुअली, है ना, हमारा जो राइटर है जो लेटर लिख रहा है वो कमेंट कर रहा है उस ड्राइवर के ऊपर कि काश तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके क्वेश्चन के आंसर्स और एक्सरसाइजेज़ ये मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहें और मेरी वीडियोस को देखते रहें।